भगवान मानते नहीं थे, हम नहीं मानते थे, तो वो सब चिढ़ाए तो हम कहे कर लेते हैं, तो हम कर लिए उपवास। तो हमें तो फिर भोजन पर ही आए थे। फिर जब हम अगले सुमारी किए, उस दिन तो चला गया। फिर हम शिव जी को जल नहीं ढारे, सिर्फ उपवास किए और 3 बजे जाकर के गुरु जी को प्रणाम कर लिए, फलार कर लिए, हो गया। तो फिर अगले सोमवारी को जब हम सुबह गए तो गुरु जी को सब जल ढार रहे थे, तो हम भी कई एक संत को जल ढार रहे थे। तो हम कहे हमारा भोला बाबा यही है, हमारा शिव जी यही है, तो हम भी जल ढार दिए। और जब जल ढार देते हैं तो फलार कर लेते हैं। तो हम कहे अब हमारा फलार के टाइम हो गया, सुबह ही, बस सुबह हम फलार कर लिए, क्योंकि हमारे सामने तो भगवान नहीं थे, गुरु ही भगवान थे। तो ये शिष्य के लिए ये तो अच्छा है, गुरु को भगवान मानना है, पर एक गुरु को ऐसा नहीं करना है। एक गुरु को भगवान के चरणों में वो शीश उठा करके और भगवान के चरणों में रख देना है। वो गुरु नहीं है जो अपने में फंसा करके रखे। तो इसीलिए कहे हैं कि राक्षस कपट देश कहाँ सोया, माया पति दूत ही चह मोहा। जब हनुमान जी जा रहे थे बूटी लाने के लिए, तो रावण ने सोचे कि रात भर में ये बूटी लाएगा, जड़ी बूटी, तो ठीक हो जाएंगे लक्ष्मण जी। अगर वो नहीं, जब सुबह हो जाएगा तो नहीं ठीक होगा, तो हम क्यों नहीं रास्ते में ही इसको हम उलझा करके रख दे, सुबह हो जाएंगे, नहीं दिएगा। तो इसी तरह से काल नेमी के भेजा और रास्ते में कहा कि किसी तरह से इसको उलझाओ। और फिर वो साधु के वेश बना लिए और हनुमान जी को कहा क्या हम तुमको कंठी देते हैं, नाम जपो। कहा कि ये कौन गुरु है, हम तो कंठी मांगे भी नहीं, अपने आप से दे रहे हैं। कहा कि हम पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो इसी तरह से हनुमान जी नहीं फंसे और क्या कहते हैं, सुना बिच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जब सीता मैया वनवास में थे, राम लक्ष्मण नहीं थे, उस कुटिया में चले गए थे मृग को लाने। जब शांत देखे कोई नहीं था, तो रावण साधु के वेश बना करके आए, सीता मैया को हरण कर लिए। तो उसी प्रकार से कहते हैं ये रावण कौन थे, राक्षस था, पर साधु के वेश धारण किए हुए थे। कालनेमी कौन थे, राक्षस थे, साधु के वेश धारण करके आए थे। उसी प्रकार से कहते हैं, और ये दोनों अपना में उलझा रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि हमें ही प्रणाम करो, हमें ही पूजा करो। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो गुरु अगर अपना में उलझा करके रखते हैं वो गुरु नहीं है, उसको राक्षस ही माना जाएगा, राक्षस ही अपना में उलझा करके रखते हैं। तो इसीलिए कहे हैं कि अगर जो भी वो कपटी साधु हैं, जो कपटी मुनि हैं, तो फिर कहेगा, आप लोग कहिएगा कि हम कैसे पहचाने। तो ये काल नेमी साधु और हमारे ही कारण से मिलते हैं, कपटी साधु हमारे ही कारण से मिलते हैं। तो कहेगा कि हमारा कारण से, हाँ, हमारा कारण से कैसे मिलता है, आप लोग सुनिए, ध्यान से एक बात पर गौर कीजिए। तो फिर प्रताप भानु थे, तब प्रताप भानु गए खेत खेलने के लिए, तो एक आश्रम देखे, उसमें एक संत थे, तो वहां पर गए और कहा कि हमें प्यास लगा है। तो वहां पर जल पी और क्या कहते हैं,
तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलहि सहाय, आपन वही ताहि पही ता ता ले जाय। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसे मिलहि सहाय। जब कपटी मुनि प्रताप भानु कपटी मुनि के पास गए तो क्या कहें कि हमें जरा मरण से रहित कर दीजिए, हम एक छत्र राजा रहे, हमारे सिवा कोई नहीं राजा रहे, हम सबसे बलवान रहे। तो ऐसा कहते हैं तो फिर तो वही कहते हैं कि जब अपने आप को लोभ में फंस गए, हम ही राजा रहे, हमारा शरीर ठीक रहे, हम कभी नहीं हमारा मृत्यु हो, तो वही कहते हैं कि उसका प्रभु प्राप्ति नहीं हुआ। क्या हुआ प्रताप भानु को? पूरा राज्य नष्ट हो गया, नाश हो गया, और कहाँ गए? राक्षस बना। वही प्रताप भानु रावण हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारा अंदर इच्छा है, लोभ है इस संसार का कि हमारा पुत्र चाहिए, हमारा धन चाहिए, हमारा बेटा चाहिए, संसारी भोग बांटना चाहिए, हमारा शरीर में पुष्टि मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो क्या कहते हैं आजकल के गुरु? सब आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। तो क्या कहते हैं? वो महात्मा बहुत अच्छे हैं, हमें आशीर्वाद दे दिए हैं, हमारा छू मंत्र कर दिया है, पढ़ के दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, चमत्कार के नमस्कार हैं। तो आप एक उदाहरण से समझिए कि एक शिष्य थे, एक शिष्य था, बहुत दिन से नाम जप रहे थे, 11 साल से नाम जप रहे थे। तो उसका मन में हुआ कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, हमारा प्रभु के प्राप्ति भी नहीं हुआ है, हम क्यों नाम जपे? मन में उसका चल रहा था। तो फिर कहीं जा रहे थे वो शिष्य, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे, बहुत धूप लग गया। तो वृक्ष के नीचे जब बैठे तो एक मनुष्य ऊपर से कहा, क्यों भाई, हमारा कुल्हाड़ी हाथ में रखा दो, ये नीचे गिर गए हैं। तो शिष्य कहा, वो भक्त कहे कि आप तो इतना ऊपर हैं, हम कैसे पाएंगे, आप थोड़ा नीचे आ जाइए, हम आपको रखा देंगे। तो कहा कि नहीं, आप सिर्फ हमको ऐसा दे दीजिए, हम ऊपर से पा लेंगे। तो जब ये वो कुल्हाड़ी लेकर के ऐसे दिए तो वो भक्त, जो वो मनुष्य था ऊपर, तो बहुत लंबे हाथ कर लिए और वहीं से ले लिए। तो अब डर गए, कहा कि आप कौन हैं, आप हमें सच बतलाइए। कहा कि हम कोई नहीं हैं, हम मनुष्य ही हैं। तो कहा कि आप ये कैसे कर लिए? कहा कि देखो, हम सिद्धि प्राप्त किए हैं, लंबा हाथ कर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, जो सामान नहीं है वो हम दिखा सकते हैं। तो अब इस भक्त को मन में हुआ कि देखो ये कितना चमत्कारी है, ये इतना लंबे हाथ कर लिया, और हमने 11 साल से नाम जप रहे हैं प्रभु के, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो कहा कि भाई हमें ये बतलाओ, क्या हमें ये सिद्धि मिल सकता है? कहा कि हाँ, अवश्य ही मिल सकता है। कहा कि कैसे मिलेगा? कहा कि हम आपको मंत्र देते हैं, आप मंत्र ये ले लीजिए और शमशान में जाकर के, मरघट में, और चिता पर बैठ करके वहां पर आप ये मंत्र को जपिएगा। वो मंत्र को जपिएगा, आपको कोई कहेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको मन में जो इच्छा होगा वो आप मांग लीजिएगा। कहा कि ठीक है। वो मंत्र लेकर के शमशान में चले गए और जपने लगे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब बहुत 25-30 हाथ अलग से ही क्या कहते हैं उस भक्त को
कि तुमको क्या चाहिए, मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो। कहा कि भैया हम आपको देखेंगे तब तो मांगेंगे, आप हमारे सामने में आइए। कहा कि देखो हम तुम्हारे सामने में नहीं आ सकते हैं, तुमको जो मांगना है वो मांगो, हमको यहीं से, हम वहीं से आपको दे देंगे। तो फिर कहे कि आप क्यों नहीं आइएगा? कहा कि देखो हम तुम्हारे सामने में आएंगे, इस 30-25 हाथ से अंदर आएंगे तो हम जल करके भस्म हो जाएंगे। जैसे एक संत थे, वृक्ष के नीचे नाम जप रहे थे, ब्रह्म राक्षस रहते थे, वहां से भाग गए। उसी प्रकार से कहा कि हम आपको सामने में आएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। तो कहा कि ऐसा क्यों, हमारे सामने में क्यों जल जाइएगा? तो कहा कि देखो आप प्रभु के बहुत नाम जपे हैं, इतना नाम जपे हैं कि आपको अंदर से जैसे आग होता है तो आग को दाहिका शक्ति होते हैं, जब अंदर में हाथ रखेगा तो जल जाएंगे, थोड़ा सा अलग है तो धार लगेगा। उसी प्रकार से कहे हैं कि आपका शरीर में से जो गुरु जी मंत्र दिए हैं, गुरु जी ने आपको नाम दिए हैं, वो नाम जप करके आपको इतना शरीर में आभा निकल रहे हैं, वो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश के आगों में हम ठहर नहीं सकते हैं। उसी समय उस भक्त का बुद्धि खुला, कहा कि हमने क्या कर डाला गुरुजी, हे प्रभु हमने क्या किया? उसी समय कहा वो भक्त, नहीं हमें ये सिद्धि नहीं चाहिए, हमें तो वो गुरु जी का नाम चाहिए और प्रभु के हमें नाम ही जपना है। और उसी समय आए, गुरु जी के चरणों में गिर गए, गुरु जी से माफी मांगे और कहा कि नहीं गुरु जी, हमें बहुत हम गलती कर लिए, अब हमें माफ कर दीजिए, हम प्रभु के नाम जपेंगे। ये नाम का प्रभाव बहुत है, समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि ये नाम में क्या है। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गए और कहा कि हमें गुप्त नाम दीजिए। कहा कि सुबह आ जाना, गुरु जी ने कहे। वो सुबह आए स्नान ध्यान कर करके, तो फिर गुरु जी ने कहा कि इधर आओ, कहा कि राम राम बोलो। कहा कि गुरु जी हम तो जानते हैं कब से, आप राम राम दिए हैं। कहा कि तू जानता है? हाँ। तो फिर एक मणि दिए और कहा कि जाओ बाजार में से इसका मूल्य पूछ करके आओ। कई बार कहें इसलिए संक्षेप में कह रहे हैं। तो फिर जब गए तो कोई कहा कि 1 रुपया है, कोई कहा 2 रुपया है, कोई कहा 100 रुपया है, और एक जोहरी कहा कि हमारा जितना संपत्ति है हम आपको पूरा संपत्ति भी दे देंगे, तो इसका हम मूल्य नहीं चुका पाएंगे। नाम का यही प्रभाव है, समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहे हैं कि नाम देते हैं। एक भक्त आए गुरु जी के चरणों में और एक माता जी गुरु जी से दीक्षा ले लिए, कंठी ले लिया। तो फिर उसका पति बहुत गुस्सा गए, बहुत गुस्सा गए और मारे भी कितना बार। कहा कि गुरुजी हम क्या कहें, हम आपसे ले लिए हैं तो मार रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो कहा कि आओ बुला करके लाना। तो जब वो शिष्य आए तो कहा कि आप क्यों बोलते, क्यों मारते हैं? गुरुजी कहा हमको थोड़ा समझा दो। तो हम कहें कि जो गुरु जी भगवत प्राप्ति कर, गुरु का क्या अर्थ है? जो भगवत प्राप्ति करा दे, अपना से न जोड़े, वही गुरु है। तो हम इसीलिए यहाँ ले लिए हैं। उसका पत्नी कहे तो हम कहे ठीक है। तो फिर वो कहा कि नहीं, हम कैसे जाने कि ये गुरु अच्छा है, वो गुरु खराब है, वो गुरु नहीं है। वहां तो उस गुरु के पास बहुत ऐसा संत है, तो वहां पर इतना लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत भीड़ रहता है, लाखों शिष्य आता है। तो गुरु जी उसी समय लिख करके दिए, कहा कि उससे पूछो वैश्या के घर भी करोड़ों लोग रहते हैं, हजारों की संपत्ति रहता है, तो फिर उसके यहाँ चले जाइए।
वहां भी बहुत मनुष्य इकट्ठा है। तब उसका वाक्य बंद हो गया, वो कुछ नहीं कह पाए। तो इसीलिए कहते हैं अगर जो गुरु सच्चा है तो केवल प्रभु का नाम लिखाते हैं, प्रभु के चरणों में जोड़ते हैं, और कैसे प्रभु को प्राप्ति होगा वही उपाय बतलाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने से जोड़ करके रखते हैं। बोलिए श्यामा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जय। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। उस मंगलवार को हम गुरु जी दिया कहे थे कि गुरु जी कैसा होना चाहिए। तो फिर हनुमान जी जब जा रहे थे बूटी लाने के लिए, राक्षस कपट वेश तहाँ सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जब साधु का वेश बना ली काल नेमी ने वो राक्षस, तो प्रभु के भक्त के हनुमान जी के रोकना चाहे, पर क्या हनुमान जी रुके? नहीं रुका। वो अपना जब एक सच्चा लगन था कि नहीं हमें प्रभु के सहायता करना है तो कोई बाधा नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से कहे हैं कि हम लोगों का अगर सच्चा लगन होगा कि नहीं हमें प्रभु को प्राप्ति करना है, हमें प्रभु चाहिए ही, हमें अपने आप को कल्याण करना है, तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। चाहे किसी को भेजे या हमें गुरु जी के पास पहुंचा दे या गुरु जी को ला करके हमारे पास पहुंचा दे, चाहे स्वयं भगवान को क्यों नहीं आना पड़े। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महा मोहतम पुंज जसो बचन न रवि कर निकर। स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में आते हैं। जैसे मीरा बहुत कहा कि हमारे गुरुदेव कौन हैं, दादाजी को कहें हमारे गुरुदेव कौन है आप हमें मिला दीजिए। तो दादाजी ने कहे कि नहीं बेटी, गुरुदेव स्वयं नहीं मिलते हैं, हम अपना मन से खोजेंगे तो हम अपना बुद्धि के जैसा ही खोजेंगे, अपना बुद्धि के जैसा ही वो मिलेंगे। पर हमें प्रभु को विनती करना है कि प्रभु अब हमें आप चाहिए, ये शरीर क्यों मिला है आपको प्राप्ति करने के लिए, तो हमें वैसा योग्य गुरु हमें मिलवा दीजिए। भगवान से विनती कीजिए तो स्वयं भगवान आपको मिला देंगे, जैसे मीरा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मोहि लागे लगन गुरु चरणन में, मोहे लागे लगन गुरु चरणन में, गुरु बिना होए कछु न सुहावे, गुरु बिना
मोहे लागे लगन गुरु चरणन में। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, भव सागर अब सूख गयो है। मोहे लागे लगन गुरु चरणन में। फिकर नहीं अब तरनन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन में। जब गुरु पूजा थी, कल गुरु पूजा आने वाले थी, मीरा बहुत प्रेम से पुकारने लगे। मीरा का वीडियो बन रहे हैं, उसमें मीरा के कथा पिछले जन्म से, वो पिछले जन्म में कौन थे, वहीं से मीरा जी के कथा चल रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं एकदम विस्तार से। तो मीरा जी बहुत रोने लगे और प्रभु को पुकारने लगे, रात में सोए नहीं। कहा कि न जाने ये शरीर तो क्षण भंगुर है, न जाने कब छूट जाएगा। इसीलिए प्रभु को पुकारने लगे कि नहीं, अब हमें गुरुदेव चाहिए ही। तो स्वयं भगवान ने रैदास जी को भेजे और मीरा को शिष्य बनाए। मीरा ने रैदास जी को गुरु बना। तो इसीलिए कहे हैं कि अगर हमारे पास, हम कैसे पहचाने कौन संत हैं, हम जाए अगर गुरु जी बनाने चाहेंगे तो कौन संत है और कौन असंत है, हम कैसे पहचानेंगे। तो गीता में बहुत सुंदर भगवान ने कहे हैं, योगी युजी सतत महात्मानम रहस्य स्थिता, एकाकी अचित आत्मा निराशिर परिग्रह। बहुत सुंदर पहचान बता रहे हैं। अगर जिस संत में ऐसा पहचान होगा, वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा संत है, वो सच्चा भक्त है। सर्दी गर्मी दोनों को एक समान समझते हैं। जैसे बहुत मनुष्य कहते हैं कि अभी तो बहुत गर्मी है, अभी हम नहीं जाएंगे कथा में, या हम भगवान को पूजा नहीं करेंगे, हम नहीं आरती दिखाएंगे, या बहुत सर्दी है। जब सुबह सुबह ठंडी में स्नान करने में कितना ठंडी लगता है, बिस्तर में से निकलने का इच्छा नहीं करते हैं, फिर भी वो संत, वो भक्त उस बिस्तर में नहीं रहते हैं, उस बिस्तर में से निकल करके और स्नान करते हैं, अपना प्रभु को पूजा पाठ करते हैं, सुख दुख में समान भाव। चाहे कितना भी सुख आ जाए, कितना भी आनंद आ जाए, फिर भी वो एक ही भाव से रहते हैं, हर्षित नहीं होते हैं। और दुख, कितना भी दुख आते हैं, कितना भी संकट आते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं कि नहीं, हमें ये दुख कैसे आए, ये संकट कैसे आया। प्रभु को धिक्कारने लगता है बहुत मनुष्य, पर ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे सखुबाई, हमारे उर्मिला दीदी ने कथा कहे हैं सखुबाई का, सास ससुर पति घर में रहते हुए वो संत हैं, न जाने कितना पिटाई किए, कितना मारे धिक्कारे, यहाँ तक कि 15 दिन तक खंभा में बांध दिए रस्सी से, भोजन नहीं देते थे, फिर भी एक बार नहीं प्रभु को दोष लगाए। क्या कहे कि प्रभु ये हमारा ही कर्म के दोष है, हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल मिल रहा है। पर एक बार भी नहीं प्रभु को कहे कि प्रभु ये दुख क्यों मिल रहा है, आप हमें दूर कर दीजिए, ऐसा भी नहीं कहे। पर एक इच्छा था, एक इच्छा क्या थी कि नहीं, हमें प्रभु को दर्शन नहीं कर पाए। जब जा रहे थे तो सास ससुर ने घर ले आए, नहीं जाने दिया। उसी प्रकार से कहे कि सुख दुख में विचलित नहीं होते हैं, वो हमें ही कर्म के दोष हैं, हमें ही कर्म किए हैं, जैसा कर्म किए हैं वैसा फल हमें मिल रहा है। मान अपमान बहुत
जब मान होने लगते हैं तो हर्षित होने लगता है, खुशी होने लगता है कि ओ हम तो बहुत ऊंचा स्थान पर हैं, हम उस योग्य हैं, अपना पर मानने लगते हैं। पर वो भक्त क्या मानते हैं, वो संत क्या मानते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं हो रहा है, ये भेष के हो रहा है, ये गुरुदेव का भेष दिया हुआ है, प्रभु के हमें ये तिलक धारण किए हैं उसका हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। अगर हम संसार में रहेंगे तो न जाने कितना धिक्कारेगा मारेगा, अपना पर नहीं मानते हैं। जैसे एक उदाहरण बहुत सुंदर है, एक लड़का के शादी हो रहे थे तो घोड़ा पर बैठ करके जा रहे थे, तो जब ससुराल में पहुंचे तो उसका सास आरती उतारने लगा, तो घोड़ा फूल के महान बहुत खुशी हो गए, या हमें ही आरती उतार रहे हैं, हमें ही आरती उतार, हम कितना बड़ा हैं। पर उसी समय जब वो दूल्हा उतर गए, वो लड़का, और उसी समय उस घोड़ा को खूंटा में बांध दिए, कोई पूछने तक भी नहीं गए कि भूखा है कि खाया है कि प्यासा है। पर अब उस दूल्हा को वहां सजाया जा रहा है, वहां आरती उतारा जा, उसी प्रकार से इस भेष के हो रहा है। अपना नहीं मानते हैं भक्त, वो संत अपना नहीं मानते हैं, और चाहे कितना भी अपमान आते हैं तो फिर इसमें घबराते हैं नहीं कि हमें ये क्यों इतना अपमान हो रहा है, हम नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, हम बहुत कुछ किए फिर भी हमें ऐसा किया। वो एक बार भी नहीं, प्रभु से भी नहीं कहते हैं प्रभु आपको जैसा लीला। और इंद्रिया वश में एक संत कह रहे थे, जब भोजन पाने के लिए कहें तो कहा कि आपका जो सब्जी है फीका फीकी रहता है, नहीं अच्छा लगता है। संत कह रहे थे, पर संत को ऐसा नहीं देखना है, चाहे फीका है, नुनगर है, या उसमें मिर्ची नहीं है। जैसे एक कथा आप लोगों को सुनाए थे गुरु पूर्णिमा में, एक संत को कढ़ी की इच्छा हो गया कि हमें कढ़ी खाना है, बहुत आनंद आया था, हम खाए थे। तो उस वासना के तरफ से इंद्रिया कहते हैं अपने तरफ खींचते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं कि हमें ये चीज दो। पर ये संसारी नहीं समझ सकते हैं, वो भक्त समझते हैं कि नहीं हमें इसमें नहीं फंसना है। वो बाबा ने उस गृहस्थ के पास गए जहां भंडारा में पाए थे, कहा कि हमें कढ़ी दो, और कहा कि नहीं हमें इतना सारे दो, बहुत, और ले लिए, कढ़ी पिए, पूरा पेट भर गया, फिर भी पिए। अब जो भोजन है तो जितना भोजन किया जो उतना ही तो पाएगा, पर और पाएगा तो क्या होगा, उसके तरफ से मन हटने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, उसको उल्टी हुआ उस संत को, फिर वो संत पाए क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं दूसरा को अधिकार देते हैं, बहुत कह रहे थे खाएगा और खाओ ना, क्या हाल हुआ, पर वो नहीं, संत दूसरा को नहीं कहते हैं, वो अपना इंद्रिया को कहते हैं, वो अपना शरीर को कहते हैं कि बहुत तुम्हारा इच्छा था, जिभिया को कह रहे हैं, मन को कह रहे हैं कि तुमको बहुत इच्छा था कढ़ी खाने का, और खाओ और खाओ। बस 3-4 बार उल्टी किए, 3-4 बार पिए, उल्टी किया हुआ, क्या उस तरफ कभी जिंदगी में मन जाएगा। संत यही कहते हैं, अपना शरीर को अलग मानते हैं, शरीर को शरीर नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग कहते हैं कि कोई नौकर है तो वो आएगा, जितना काम है ना वो सब बता देना, जल्दी वो काम निपटा देगा, ऐसे में हमको करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से वो संत कहते हैं कि नहीं, ये शरीर क्षण भंगुर है, इस शरीर से जितना भजन भक्ति कर लो, जितना कथा सुन लो, जितना प्रभु का लीला गुणगान कर लो, न जाने ये शरीर किस समय छूट जाए। ये शरीर अपना नहीं मानते हैं, दूसरा को मानते हैं। और मिट्टी पत्थर स्वर्ण में एक समान समझते हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी को अलग भाव और स्वर्ण को उसमें भाव अलग, नहीं, संत के ऐसा नहीं होता है। आज हमारे उर्मिला दीदी ने यही कथा कहेंगे, रका वका के कैसे स्वर्ण को मिट्टी के समान समझे,
और धर्मात्मा पापियों में एक ही समान समझते हैं। अगर जैसे आप लोगों के सामने में कोई दुष्ट मनुष्य आ जाए, चाहे आपसे कितना भी जो वैर करता है, तो देख करके जलन हो जाएगा कि ये कहां से आ गया, इससे तो हमें वैर है, यहाँ से हटा दो। पर संत ऐसा नहीं मानते हैं। दोनों में एक ही भाव से देखते हैं, दोनों में प्रभु को ही देखते हैं कि नहीं, हमारा ये न दुश्मन है न हमारा हित है, दोनों में एक ही भाव से। तो क्या अगर जो दुष्ट हैं और जो धर्मात्मा हैं तो समान भाव से देखते हैं, पर व्यवहार अलग अलग करेगा, व्यवहार अलग अलग करेगा। जैसे कुत्ता में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है, तो गाय के दूध पीते हैं, क्या कुत्ता के पिएगा? नहीं पी सकते हैं। गाय को घर में बांधते हैं, प्रणाम करते हैं, क्या कुत्ता के करेगा? नहीं करे। उसी प्रकार से कहते हैं कि समान भाव से, आशा रहित, किसी पर आशा नहीं करते हैं। वो संत आशा रहित हैं। जो प्रभु हमें दे दे इच्छा से, अपने इच्छा से, उसी में हमें खुशी है, उसी में हमें आनंदित हैं। पर आशा किसी पर नहीं करते हैं कि हमें ये दे दे, वो हमें ला करके दे। उसी प्रकार से कहे हैं कि जो वो संत हैं, तो अगर सुनेगा भी तो वो क्या सुनेगा? प्रभु का लीला गुणगान सुनेगा, प्रभु का जहाँ भक्ति है वो सुनेगा, अन्य किसी भी नहीं सुनेगा, कोई भी बात नहीं सुनेगा। जैसे निंदा चुगली होता है या झगड़ा होता है, वहां पर वो नहीं सुन सकते, वहां पर ठहर ही नहीं सकते हैं। भक्त का ये लक्षण है। और जो देखेगा वो संतों का दर्शन करेगा या प्रभु के दर्शन करेगा, किसी पर अपना दृष्टि नहीं जमाते हैं, नहीं देखते हैं। और खाएगा क्या? जो भोजन करते हैं, पाते हैं, वो प्रभु के प्रसाद ही पाते हैं, अन्य वस्तु नहीं पाते हैं, कहीं से लेकर के नहीं। और बैठेगा वहीं जहां प्रभु का भक्त है, जहां प्रभु का भक्त है, जहां प्रभु का लीला गुणगान हो रहा है, वहीं बैठेगा। और जो भी करेगा वो प्रभु के लिए करेगा। जैसे कहेगा कि अगर हम बैठे हुए हैं और दूसरा दुष्ट मनुष्य आ गया, तो क्या उसको हम बेलगा दें? नहीं। उस समय क्या कहना है कि नहीं, हमें माला छूट गया है, हमें माला जपना है, अभी माला पूर्ति करना है, उस समय चले जाना है। तो वहां से वो स्वयं उठ जाती, उसको नहीं हटाएगा। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।